ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। कल अपन ने डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन करे थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिया था साइन इनवर्स ऑफ ए की पावर एक्स का। निखिल कह रहे हैं कि सिर्फ सर सेल्फ टेस्ट के है यहाँ लेवल 1 के। अच्छा, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेवल 1 करो, सेल्फ टेस्ट अपने आप हो जाएगा। एक्चुअल में वो सेल्फ टेस्ट का भी अपन करेंगे सॉल्व, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो भी करेंगे। आप अभी इतना करो, काफ़ी है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, फास्ट करेंगे अपन सॉल्व। लिखिए डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स। ब्रैकेट एक्स यहाँ पे क्या है, आपको हमेशा बता दिया जाएगा कि ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ओके, तो आपको डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। ध्यान से देखिएगा, सारे आसान क्वेश्चन है। आपको कोऑर्डिनेशन जमाना है। मैं आपको लिखते जाऊंगा, आपको लिखते लिखते समझने की आदत डालनी होगी। हो गई होगी अब तक तो। क्या लिखा है, कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट एक्स। अच्छा, ये ब्रैकेट एक्स होता क्या है, क्या होता है, ये होता है इंटीजर। मैं इसको हमेशा एक इंटीजर की नज़रों से देखता हूँ कि दिस इज नथिंग बट एन इंटीजर। अच्छा 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 अच्छा, एक काम करते हैं ना, कॉस इनवर्स का ग्राफ बना देता हूँ मैं। 2 सेकंड लगता है ग्राफ बनाने में। फर्स्ट शेप का होता है फा, ये बन गया। अच्छा, ये पॉइंट +1, ये पॉइंट -1, और यहाँ पर π/2, और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे π/2 आएगा। सब कुछ सॉर्टेड है। कॉस इनवर्स का ग्राफ बन के तैयार है मेरे सामने, है ना। बार बार ग्राफ बनाऊंगा तो मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। अब मेरे को क्या बोल रहा है वो, कि कॉस इनवर्स ऑफ इंटीजर, मैं इसको इंटीजर की तरह देखता हूँ। ठीक है, अच्छा, कॉस इनवर्स की डोमेन में, मतलब कॉस इनवर्स में अपन ने इनपुट क्या देना है, कोई इंटीजर देना है, कोई इंटीजर देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इंटीजर क्या होना चाहिए, या तो -1 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए। वो इंटीजर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए कॉस इनवर्स डिफाइंड ही नहीं है। कॉस इनवर्स बस -1 से 1 के बीच में डिफाइंड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट एक्स, ये क्या है, कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट, वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। देखो एक ही चीज़ है, मैंने आपको कल भी यही समझाया था कि हम लोगों ने ये देखा था ना, साइन इनवर्स ऑफ e⁻x। तो साइन इनवर्स के सामने जो भी चीज़ है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। समझ पा रहे हो आप लोग। जैसे अपन लॉग में करते थे, लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, वैसे ही साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा बताओ मुझे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या क्या हो सकता है, देखते ध्यान से ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 1 बन सकता है, 0 बन सकता है, और -1 बन सकता है। अच्छा, वो 1 कब बनेगा, 1 कब बनेगा, बच्चा बच्चा जानता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इतना तो क्लियर है ना बच्चा आपको कि ये है तो इंटीजर, 100% ये इंटीजर है, बिकॉज इट इज़ GIF। और वो इंटीजर 3 वैल्यू ले सकता है, अपने सामने भी दिख रही वैल्यू। अरे भाई, वो इंटीजर -1.5 थोड़ी ना हो जाएगा, सॉरी -0.5 थोड़ी ना हो जाएगा, है। वो होगा क्या, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा। अच्छा, वो 1 कब होगा, वो देख लो। अच्छा, वो 0 कब होगा, वो देख लो। और वो -1 कब होगा, वो देख लो। हर बच्चा जानता है कि कोई भी GIF 1 कब होता है, जब उसके अंदर का आइटम जो है वो 0 से 1 के बीच में हो। आया समझ में, जब वो 0 से 1 के बीच में हो, ऐसे रखना पड़ेगा ना, सॉरी सॉरी, 1 से 2 के बीच में हो, 1 से 2 के बीच में हो। 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी नंबर, 1.5 डाल दो, उसका GIF क्या आएगा, 1 आएगा। 1 डाल दो तो उसका GIF भी 1 आएगा। 1.99 डाल दो, उसका GIF भी 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी चलेगा, और ये भी चलेगा, और ये भी चलेगा, मतलब और मतलब या तीनों आपको चलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, 0 कब बनता है, कोई भी GIF, कोई भी GIF 0 तब बनता है जब उसके अंदर का आइटम 0 से 1 के बीच में हो। क्लियर है, पक्का। अच्छा, कोई भी GIF -1 कब बनता है, जब उसके अंदर का आइटम
-1 से 0 के बीच में हो। समझ में आया तो बताओ मुझे। तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 बन सकता है, 0 बन सकता है और -1 बन सकता है। 1 कब बनेगा? जब उसके अंदर का आइटम 1 से 2 के बीच में हो। तो इसका मतलब अपने पास डोमेन आ गया। आपका डोमेन क्या होना चाहिए? -1 से लेकर 0 होना चाहिए, फिर 0 से लेकर 1 होना चाहिए, फिर 1 से लेकर 2 होना चाहिए। तो फाइनल डोमेन जो होगा अपना वो हो जाएगा, मतलब आप ये सारे x रख सकते हो, ये सारे x रखोगे तो कॉस इनवर्स को तकलीफ नहीं होने वाली। तो फाइनल डोमेन हो जाएगा आपका दिस यूनियन दिस यूनियन दिस। तो चलिए लिख देते पूरा, -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से 2। तो देखो हो क्या गया, तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, मतलब -1 से 2, -1 से 2। देखो ना, ये समझ गए ना, 0 0 1 1। तो आप पूरा ले लो ना, इंटरवल तोड़ के क्यों ले रहे हो। तो ये फाइनल डोमेन आ गया। रेंज निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। क्या लिखा है? कॉज इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। एक बात बताओ मुझे, कॉज इनवर्स के सामने क्या लिखा है? जी आई एफ। जी आई एफ मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब गिनती के 3 इंटीजर। गिनती के 3 इंटीजर हो सकता है, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो रेंज में आपको, रेंज में क्या क्या मिलेगा? आपको रेंज में गिनती की 3 वैल्यूज मिलेगी, कॉज इनवर्स -1, कॉज इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 1। हाँ, ये कैलकुलेट करना अपन ने कल बहुत अच्छे से सीखा था। मैंने आपको इसलिए इसमें टाइम लगाया था ताकि आपको छोटी चीज़ें जो है उसमें दिक्कत ना जाए आगे जाके। कॉस इनवर्स -1, पहली बात तो अंदर दिखा आपको नेगेटिव, हाँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं होगा। कॉस की फैमिली सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे आपका लेक्चर जो है वो आपको मिलता ही है ना। कुछ बच्चे जैसे मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं कि यूट्यूब पे डाल देना सर, घर पे प्रॉब्लम हो गया कुछ नेटवर्क का। तो यूट्यूब पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको हर दिन का लेक्चर मिलेगा ना, नोटिफिकेशन आता होगा ना, वो उसका जो नोटिफिकेशन बेल है, आप लोग तो कम से कम उसको प्रेस करके रखना, आप लोगों को नोटिफाई होता रहेगा, है ना। कॉस इनवर्स ऑफ -1, बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में आपको देखना है, -1, माइनस को हटा दो, 1 कब होता है कॉस? 0 पे या तो फिर पाई पे, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई, या तो इसका वाई पाई हो सकता है। कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 मतलब क्या हो सकता है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? और कॉस इनवर्स 1 मतलब 0। कैसे सोचा मैंने? कॉस 0 कब होता है? 90 पे। कॉस 1 कब होता है? 0 पे। कॉस -1 कब होता है? 180 पे। इजी। तो रेंज में क्या आएंगे? गिनती के 3 एलिमेंट्स, है ना। ओनली 3 एलिमेंट्स इन रेंज, लिख लेना, ओनली 3 एलिमेंट्स इन रेंज। ठीक है, सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे रेंज में। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे बताइए कि क्लियर सर, क्योंकि मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अरे आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, है ना। कॉस, सुनो मेरी बात, लफड़ा कुछ है ही नहीं। कॉस इनवर्स के सामने जो भी आइटम है, जो भी आइटम है, वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अभी जो आइटम था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर था, और मेरे को पता है कि ये कितना भी जिंदगी में कितना भी हाथ पैर मार ले, रहेगा तो इंटीजर ही। तो कॉस इनवर्स को कितने इंटीजर मिल सकते हैं? 3 ही इंटीजर मिल सकते हैं, बाकी सारे तो नॉन इंटीजर नंबर है ना जो उसको मिलेंगे। तो 3 ही इंटीजर मिल सकते हैं, तो वो तीनों इंटीजर कब कब बनेगा आपका ब्रैकेट एक्स? ये 3 बार बन सकता है। ये तीनों को क्लब करा मैंने, जब इनका यूनियन लिया तो मेरे पास डोमेन आ गया, और रेंज तो निकालना काफ़ी आसान था। लिखिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ। एक काम करता हूँ, मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ इसी के साथ, है ना। लिखिए, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, और दूसरा ये है आपके पास y इज इक्वल टू, चलो दूसरा यहाँ लिखता हूँ ना, थोड़ा जगह भी मिल जाएगी लिखने की, साइन इनवर्स ऑफ
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। लिख देता हूँ मैं, वेयर, ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा, हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप मान लो किसी चीज़ में आपको कमेंट आता है बाद में, जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हो लेक्चर, तो कमेंट में आप टाइम उसका लिख सकते हो। जैसे कि मान लो 33rd मिनट पे आ रहा है, तो सर ऐसा लिख देना कि सर ये वाला पार्ट जो था समझ में नहीं आया, मैं वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा, या तो फिर आपको अलग से बता दूंगा मैं क्लास में, है ना, जैसा भी हो। तो आप यूज़ करो जितना फैसिलिटी मिल रहा है आपको। y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बताइए मुझे, इसका डोमेन निकालते हैं ना। अच्छा, ये जो चीज़ है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कॉज इनवर्स के अंदर क्या जा रहा है, कॉज इनवर्स के अंदर ऐसा आइटम जा रहा है, नहीं सुन रहे हो आप, सुन ही नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा, देखो इधर, मुझे पता है ना आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, कॉज इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जिंदगी में कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, फ्रैक्शन रहेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। 1 की रेंज π/2 आ रही है। सागर क्या कह रहे हो, π/2 नहीं आएगी, π/2 के साथ साथ पाई और 0 आएगा। चलिए मैं ये बता रहा था, आपके कमेंट जो है मैं थोड़ी देर से बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि कॉज इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, कॉज इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो क्या, 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में क्या है, एक नंबर है। कैसे होते हैं 0 से 1 के बीच में नंबर, बहुत गरीब किस्म के नंबर होते हैं, ऐसे 0.6, 0.7, 0.63। इनकी शक्ल देखो ना, इनकी शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि ये बेचारे गरीब हैं, इनको खाने को कुछ नहीं मिला है, मतलब ये 1 से बड़े कभी हो ही नहीं सकते और 0 से छोटे नहीं होंगे। अच्छा, क्या वैसे नंबर कॉस इनवर्स को पसंद है, हाँ बिल्कुल, कॉस इनवर्स को -1 से 1 के बीच में सब चलता है। तो मैंने कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाया, क्यों, क्योंकि स्टाइल मारना था ना, कि मेरे को ग्राफ याद हो गया है, तो ऐसे मैंने ये तुरंत ग्राफ बनाया, ये पॉइंट -1, ये पॉइंट +1, ठीक है। अच्छा, देखो अब ध्यान से ना, कॉस इनवर्स को क्या क्या चाहिए, -1 से 1 के बीच में कुछ भी चलेगा, और हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको एक ऐसा क्वांटिटी दे रहे हैं जो कि 0 से 1 है। तो कॉस इनवर्स बोल रहा है कि नो प्रॉब्लम ब्रो, दे दो, कुछ भी डाल दो, आप कोई भी एक्स डालो, कोई भी एक्स डालो, ये रिटर्न में आपको एक गरीब नंबर ही देगा जो 0 से 1 के बीच में। समझ में आ रहा है। आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है, मैं साइड में इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि समझा दूँ, रफ है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में आप कोई भी एक्स डालो, आप अगर इसमें 1,37 डालते हो तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.37। बात समझ में आ रही है आपको, कोई भी नंबर डालो, आउटपुट जो होगा ना वो गरीब नंबर आएगा, और गरीब नंबर मतलब 0 से 1, 0 से 1 मतलब इतना, और इतना मतलब कॉस को कोई दिक्कत नहीं है, कॉस को कोई भी दिक्कत नहीं है, 0 से 1 ही तो मिलेगा उसको, आप कुछ भी डाल, 1 करोड़ डाल दो आप, 1 करोड़ डाल दोगे तो भी उसको क्या मिल जाएगा, 1 करोड़ का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, क्योंकि 1 करोड़ पॉइंट 0, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो मतलब डोमेन इसका क्या हो जाएगा कि आप कोई भी नंबर डालो चलेगा, कोई भी नंबर डालोगे तो वो चलेगा, चलेगा क्या, पक्का, रेंज निकाल ले। अच्छा, रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो इधर क्या लिखा अपने सामने, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। लिखना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सब लिखना छोड़, आगे देखो, कॉज इनवर्स, अगला क्वेश्चन आपको ही करना है इसलिए, है ना। कॉज इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो कि 0 से 1 के बीच में है, सही बात है, एक ऐसी क्वांटिटी जो 0 से 1 के बीच में है। अगर आपने कॉस को इनपुट दिया 0 से 1, कॉस को अगर आपने इनपुट दिया 0 से 1, मतलब ये येलो वाला इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या देगा, आउटपुट वो देगा ग्रीन वाला, सबर करो बना रहा हूं, ये वाला आउटपुट देगा कॉस, ये वाला। अगर आपने येलो वाला इनपुट दिया तो आउटपुट ग्रीन वाला आएगा, तो y क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 0 से लेकर π/2, ये π/2। अच्छा देखते हैं कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है
सॉरी कॉस जीरो नहीं, माय बैड, कॉस इनवर्स जीरो कितना होता है बच्चों? 90। मतलब ऐसे सोचो, कॉस जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे। और ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही तो ऐसे देख लो, जीरो डालने पर 90 मिलेगा। तो जीरो पर क्लोज ब्रैकेट था, तो जीरो पर जीरो के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है उस पर भी क्लोज आएगा। अच्छा, कॉस इनवर्स वन क्या होता है? कॉस इनवर्स वन होता है, कॉस इनवर्स वन होता है जीरो, है ना? ऐसे देख लो, फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए। ये देखो, वन डाला तो क्या मिला? जीरो। अच्छा, और जीरो, कॉस इनवर्स जीरो, सॉरी सॉरी, कॉस इनवर्स वन, वन पे ओपन ब्रैकेट था, तो वन के करस्पॉन्डिंग जो नंबर आ रहा है उस पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा। ये आपकी रेंज है। पक्का दिख रहा है? ग्राफ बनाने से हम कितना चौड़े हो सकते हैं, बहुत स्टाइल मार सकते हो आप, ग्राफ बनाना आता है तो। सब कुछ आपके सामने विजिबल है ना? एवरीथिंग इज विजिबल। आप लोग या तो ग्राफिकली देख लो, या तो जैसे मैंने ऐसे बताया ना, ऐसे देख लो। जीरो डालने पर आपको पाई बाई टू मिलेगा, वन डालने पर आपको जीरो मिलेगा, तो आपकी रेंज जो हो जाएगी वो सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर तक हो जाएगी। अब लिख लो आप इसको, है ना? मैं टाइम देता हूँ आपको लिखने का, और आपको टाइम देता हूँ ये बगल वाला, साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सेम क्वेश्चन है बस साइन इनवर्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको लिख भी लो और आगे वाला सॉल्व भी कर लो, कमेंट से एक बार। ठीक है, करो करो। देखो, आप लोगों में अभी भी बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करना आप लोग कि मस्त आईपीएल देख रहे हो 7 से लेकर 12 और सो जा रहे हो, और फिर अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, फिर मेरे को बोल रहे हो कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। सब कुछ आपके ऊपर है, एवरीथिंग। ठीक है, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, आपको ही खुद सब कुछ करना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या करें इसका? सर प्लीज़ एक्सप्लेन कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज बताओ ना प्लीज़। नहीं बता रहा मैं, साइन इनवर्स का देख लो, इससे समझ में आ जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, सेम है ना, कोशिश करते समझने की। ये वाला देखो आप, बता दूंगा भाई, ऐसे ही बोल दिया मैंने। साइन इनवर्स का ग्राफ बना लो, है ना? ये ग्राफ बना लिया आपने? अच्छा, साइन इनवर्स के सामने क्या है? इनपुट। इनपुट क्या है? फ्रैक्शनल। अच्छा 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 अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 0 to 1, ज़्यादा से ज़्यादा 0 to 1। अच्छा अच्छा, तो मतलब साइन इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा है, पहले तो आप मेरे को पॉइंट बताइए, ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा 1, ये होगा -1, ये होगा 0। पहले ये वाला देख लो, फिर वो वाला बता दूंगा मैं ना। बहुत ही बढ़िया। हम्म, तो साइन इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? सम क्वांटिटी विच इज फ्रैक्शनल, विच इज बिटवीन 0 to 1। क्लियर है? अच्छा, तो मतलब उसको ये क्वांटिटी मिल रही है, 0 इंक्लूडेड, मतलब 0 पे डार्क से लेकर 1 पे ओपन, ये इनपुट मिल रहा है। अगर ये इनपुट है तो रेंज तो तुरंत आ गई मेरे पास। देखो ना आदित्य, ये रेंज आ गई मेरे पास। कहाँ से कहाँ तक रेंज आ गई? ग्रीन वाला। तो रेंज आ जाएगी आपकी ग्रीन वाला, मतलब ये देखो, 0 से लेकर आकाश लोक तक मत लिख देना, ये बाउंडेड ग्राफ होता है। ये 0 से लेकर पाई/2 तक जाएगा, और पाई/2 पे ओपन आएगा क्या? हाँ, 1 पे ओपन था ना, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो आंसर है वहां पे भी ओपन आएगा। गेटिंग इट? 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आंसर है? ये, इस पे भी ओपन आएगा, तो पाई/2 पे भी ओपन आएगा, तो दिस इज रेंज। सेम चीज मैंने यहाँ पे करी थी कॉस पे। कॉस को क्या मिल रहा था? एक ऐसी क्वांटिटी जो कि 0 से 1 के बीच में। ग्राफ बनाया मैंने, ग्राफ में देखा कि अगर मैंने 0 से 1 के बीच में नंबर डाला कोई भी, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? ये, है ना? आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा, पाई/2 से लेकर 1, माफ करना, पाई/2 से 0।
मतलब छोटे से बड़ा लिखते हैं ना अपन, π/2 से 0 थोड़ी ना लिखेंगे अपन, लिखेंगे 0 से π/2, तो उसकी रेंज आ गई थी ना। गुड। 0 से π/2 उसकी अपने क्या लिखा है, रेंज लिखा है, तो दिस इज रेंज। एंड डोमेन, डोमेन क्या आ जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू r, मतलब आप कुछ भी डालो यार, x की जगह आप कुछ भी डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 2.5 डाल दो, 2.6 डाल दो, उसका आउटपुट जो भी आएगा, x की जगह आपने कुछ भी डाला, जो भी आपको नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग टाइप का गरीब नंबर मिलेगा। गरीब नंबर तो चलता है साइन इनवर्स में, ठीक है। तो डोमेन और रेंज अपन ने दोनों लिख लिया, ठीक है। सब नहीं बताया मेरे को एक बार तो, कीर्ति, निखिल, कशिश, संजना, सागर, गुड, बहुत बढ़िया। आप सबने ओपन और क्लोज ब्रैकेट भी बहुत अच्छे से बनाया है, तो नाइस। आदित्य समझ में आया एक बार, रेंज, रेंज तो बहुत आसान था, मतलब इट वाज एक्चुअली वेरी इजी। क्या करना है आपको, आपको देखना है कि साइन इनवर्स के सामने वाली क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, बस इतना देखो। देखिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ, जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे ना, क्लियर सर थैंक यू, आई होप नहीं बोल रहे हो। आसान था भाई ना, वरना मैं आपको 2 बार खुद ही समझा देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ log ऑफ समथिंग बेस 2, अरे ये क्वेश्चन देखो सर, tan इनवर्स के अंदर log और log के अंदर कुछ और आ रहा है, log के अंदर चलो एक क्वाड्रेटिक डाल देता हूँ मैं। डर लगा, नहीं लगना चाहिए, फास्ट करूँगा मैं यार, है ना, ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए। ध्यान से देखेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन है, मतलब f ऑफ g ऑफ x, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और सबसे पहले अपने को हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इनर मोस्ट फंक्शन से अप्रोच करना चाहिए। इनर मोस्ट फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक रेंज होता है, रेंज, सही है क्या। हाँ, क्वाड्रेटिक की एक रेंज होती है, तो मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log ऑफ, ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को मजा आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने से। देखो कैसे बनाऊंगा मैं परफेक्ट स्क्वायर, ये जो 2 है ना, 2, चलो कोई नहीं, मैं बना देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे ना, आप लोग बहुत समझदार हो। x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 2, एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ आपके लिए खासकर, ताकि कुछ भी फड़फड़ाहट ना हो। परफेक्ट स्क्वायर अपन ने बहुत बार देखा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1। समझ में आ रहा है, पक्का, ओके। तो क्या लिखा आपने सामने, tan इनवर्स ऑफ log ऑफ एक ऐसी क्वांटिटी, ये इसकी रेंज बताओ जल्दी से, ये क्वाड्रेटिक की रेंज मुझे बताओ क्या आएगी। कोई भी बता देगा। परफेक्ट स्क्वायर देखो, इसकी रेंज कहाँ पे डिपेंड करती है, इस पे, क्योंकि 1 तो फिक्स्ड है, तो इसकी रेंज के हिसाब से सब कुछ होगा। हम दोस्तों, ये जो ब्लू वाला मैंने आपको अंडरलाइन करा ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना। नहीं, π/2 टू 0 मत लिख देना, वो 0 टू छोटे से बड़ा लिखते हैं ना, इसलिए। ठीक है, जितने भी डाउट्स आते हैं क्लियरली लिख दिया करो, है ना, मैं सब बता देता हूँ, बस आप लिखोगे तो मैं बता दूंगा। हाँ भाई, तो ये ब्लू वाला जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसका मिनिमम वैल्यू 0, तो ओवरऑल ये 0 हो सकता है मिनिमम, +1 है, तो इस पूरी चीज़ का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 + 1, है ना। तो दिस इज अ क्वांटिटी विच इज बिटवीन 0, सॉरी 0 + 1, 1, मिनिमम वैल्यू 1 आएगा। और देखो कुछ बच्चे अभी फड़फड़ा गए होंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, अरे भाई साहब, ये इसका रेंज निकाल रहा हूँ मैं, इसका रेंज क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी, है ना, 1 से इन्फिनिटी इसका रेंज आ गया है। कैसे आ गया, बता देता हूँ भाई, फिर से देख लो, है ना। हाँ भाई, ये चीज़ जो है 1 से इन्फिनिटी बिलोंग नहीं करेगी, इसका मिनिमम वैल्यू 0, 0 + 1, टोटल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो पूरी ओवरऑल मिनिमम वैल्यू 1 आ गई, और इन्फिनिटी डाल दोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, वो अपन उसका रेंज परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल लेते हैं, या -d/4 से निकाल लो। अब क्या लिखा मेरे सामने, लॉग ऑफ समथिंग विच इज़ बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी, ऐसी क्वांटिटी का लॉग लेना है
अच्छा, लॉग के अंदर अगर आप 1 से इन्फिनिटी डालोगे तो लॉग बदले में क्या देगा आपको? अगर आप लॉग के अंदर 1 टू इन्फिनिटी डालोगे, देखो लॉग का ग्राफ आता है आप सबको, ग्राफ नहीं आता है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, मतलब मैथ्स की लाइफ में। लॉग का ग्राफ जो होता है बेस 2 है ना, बेस 2 वाला मतलब ये बन गया आपका ग्राफ। याद आ गया? किसी को नहीं याद था तो अब याद आ गया, गुड। ये पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे लॉग जीरो होता है। लॉग कहाँ पे जीरो होता है? 1 पे, लॉग 1 जीरो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम लोग लॉग को क्या खिला रहे हैं? लॉग को हम लोग ऐसा नंबर खिला रहे हैं जो 1 से इन्फिनिटी, 1 से बड़ा नंबर बेसिकली, तो 1 इंक्लूडेड है, और 1 से बड़ा नंबर, मतलब ये चीज़ खिला रहे हैं अपन लॉग को। अगर आप लॉग को ये येलो वाले नंबर्स इनपुट पे दे रहे हो तो वो आउटपुट पे क्या देगा? वो ये ग्रीन वाले नंबर देगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ग्रीन वाले नंबर मतलब क्या हो गया? 0 से लेकर आकाशलोक तक, ये तो आकाशलोक तक जा रहा है। तो मतलब ये पूरी चीज़ का लॉग का जो आउटपुट आया वो क्या आया? वो आया 0 से लेकर इन्फिनिटी। समझ में आया आपको? और ये वाला जो आउटपुट आया है लॉग का, वो tan इनवर्स के लिए इनपुट के लिए काम, इनपुट बन के काम कर रहा है। ठीक है, पहले मैं रेंज निकाल रहा हूँ, डोमेन बाद में निकाल दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? एकदम लुट गए सनम टाइप तो कुछ नहीं हो गया ना? मैं समराइज करा देता हूँ, है ना, समराइज करा देता हूँ। हमारे सामने tan इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ समथिंग दिया था, वो समथिंग की रेंज क्या थी? 1 से इन्फिनिटी। तो हमने देखा, आप नहीं देख रहे हो, मैं ही देख रहा हूँ बस, आगे देखिए प्लीज़। हमने क्या देखा कि अच्छा लॉग के सामने 1 से इन्फिनिटी, ग्राफ बना लेते। लॉग को अगर मैंने ये 1 टू इन्फिनिटी येलो वाला पोर्शन दिया तो वो ग्रीन वाला आउटपुट देगा, क्योंकि ये वाला दिया नहीं ना अपने इनपुट, तो ये वाला आउटपुट आएगा ही नहीं। इतनी सी तो बात है। ठीक है, तो आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का आउटपुट आएगा। ये लॉग कितना आउटपुट दे चुका है आपको? इतना। अब ये जो आउटपुट था लॉग का, वो टैन के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। अब किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा? टैन का, टैन इनवर्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, माफ करना, टैन इनवर्स का, मैं टैन बोल रहा था। तो टैन इनवर्स का ग्राफ एस शेप का होता है। ठीक है, और दो डॉटेड लाइन होती है, ये इस तरह से, ये होता है आपका ग्राफ। ग्राफ की सुंदरता पे मत जाइए आप, है ना, बस ग्राफ का मतलब समझो आप। ये जीरो होता है और ये एक्स होता है। अच्छा, टैन इनवर्स को तो सब कुछ चलता है, ये ग्राफ आपका एकदम इधर आगे तक जाएगा, ये पीछे तक जाएगा, ये मैं आपको 2 बार समझा चुका हूँ। टैन इनवर्स का ग्राफ बाउंडेड नहीं, ऐसा नहीं यहाँ पे खत्म हो गया, जाएगा ये आगे तक जाएगा, है ना, आगे तक इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन अगर आप इन्फिनिटी भी डालते हो तो भी आपको आंसर जो है वो π/2 ही मिलेगा, एग्जैक्ट π/2 नहीं, ऑलमोस्ट π/2। अच्छा, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं? टैन इनवर्स को क्या दे रहे हैं? 0 से इन्फिनिटी का कुछ कुछ दे रहे हैं अपन। तो टैन इनवर्स को मैंने बोला कि ब्रो, तुम्हारे पास 0 से इन्फिनिटी का स्टॉक है, ये लो, तुमको मैंने दिया 0 से इन्फिनिटी, ये दे दिया मैंने, तो तुम क्या दोगे रिटर्न में? है ना, अब वो बाबा जी का ठुल्लू थोड़ी देगा, कुछ तो देगा रिटर्न में। तो उसका रिटर्न में ये आएगा, मतलब ये पॉइंट तो आएगा इंक्लूड, पिंक वाला, और ये वाला ग्राफ रिटर्न में देगा। इस ग्राफ की औकात कितनी है? इस ग्राफ की औकात है 0 से लेकर, नो नॉट आकाश लोक, ये ग्राफ यहीं पे ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। तो 0 से लेकर π/2 पे ओपन आएगा, क्योंकि जूम करने पर अपने को पता चलता है कि ये दोनों टच नहीं करते ना, तो π/2 नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको ग्राफिकली ही समझाऊंगा। मैथ्स कैलकुलस मतलब ग्राफ, आपको ग्राफ आता है तो आपको कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं आता है। तो आपको जो y है, tan इनवर्स ने क्या इनपुट आउटपुट दिया? ये पिंक वाला, पिंक वाला आउटपुट मतलब क्या हो गया? 0 से लेकर π/2, कहाँ पर क्लोज्ड? 0 पर क्लोज्ड, और कहाँ पे ओपन? π/2 पे ओपन। लिख डालो। ये तो हो गया आपका रेंज। डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि सुनो, चलो डोमेन भी निकाल लेते हैं ना, सॉरी ऑल रियल नंबर नहीं होगा, डोमेन मैंने देखा नहीं ना, मैं भूल गया था लॉग भी है। डोमेन निकाल लेते हैं अपन, पहले यहाँ यहाँ तक आप छाप लो। एक बार बताओ मुझे कि ये आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि थ्री फोल्ड क्वेश्चन था। थ्री फोल्ड मतलब हमको 3 ग्राफ बनाने पड़े। एक ग्राफ तो मैंने बनाया ही नहीं, जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है ना, पैराबोलिक, वो मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर कोई बच्चा चाहे तो वो बना सकता है। पैराबोला कितना ही टाइम लगेगा बनाने में? क्या हो गया इसको यार?
हाँ जी, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी और -1 पे ये ऐसा ग्राफ आएगा पैराबोला का, है ना। दिस पॉइंट इज बेसिकली 0,1, दिस पॉइंट इज -1,0, ये है ओरिजिन। तो इसकी औकात दिख गई पैराबोला की, 0 से, सॉरी 1 से इन्फिनिटी। अरे पॉइंट 1 है ना, 1 से इन्फिनिटी जाएगा ये। तो पैराबोला ने दिया 1 से इन्फिनिटी, किसको, लॉग को। लॉग ने बोला अच्छा 1 से इन्फिनिटी दोगे तो मैं 0 से इन्फिनिटी दे दूंगा। तो किसको दिया उसने, जीरो टू इन्फिनिटी, उसने दिया tan इनवर्स को। tan इनवर्स को हमने 0 टू इन्फिनिटी दिया, तो उसने रिटर्न में फिर से 0 टू π/2 दिया। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? ठीक है, डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए फंक्शन एक बार और लिख देता हूँ ताकि स्क्रॉल ना करना पड़े। tan इनवर्स ऑफ log 2 x² - 2x + 2। क्या करना होता है आपको, एक बात समझो मेरी, है ना, प्लीज़ प्लीज़ समझो। tan इनवर्स को तो आप क्या दे रहे हो, log ऑफ सम लफड़ा दे रहे हो, log ऑफ सम लफड़ा। लेकिन tan इनवर्स ने क्या बोला ना, tan इनवर्स ने बोला कि ब्रो टेंशन मत लो, मैं तो ऑल रियल नंबर जो है वो लेता हूँ। tan इनवर्स ने बोला मेरे को सब चलता है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमको अब tan इनवर्स का टेंशन नहीं लेना है, हमको सिर्फ log का आर्ग्यूमेंट जो है उसको पॉजिटिव बनाना है। log का आर्ग्यूमेंट क्या है, x² - 2x + 2। ये है log का आर्ग्यूमेंट, मानते हो पक्का? अच्छा, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, खत्म। तो log का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव कब हो रहा है वो आपको चेक करना है। तो इसको आप फैक्टराइज करोगे तो देखो, फैक्टराइज नहीं कर पाओगे आप। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 2ab -1, यही बना था ना अपना, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 0। ध्यान से देखा तो समझ में आया कि आपको क्या बोल रहा है कि ये चीज़ कब पॉजिटिव होगी। हमने उसको एक लपड़ मारा, हमने बोला कि अबे स्क्वायर ऑफ ए नंबर, पहली बात तो, और उसमें आपने 1 ऐड कर दिया है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर वैसे भी कभी नेगेटिव नहीं होता है, जीरो हो सकता है, हाँ जीरो हो सकता है, लेकिन मान लो अगर जीरो हो भी गया तो अभी आपका LHS क्या होगा, 0 + 1 मतलब पॉजिटिव। मतलब आप कोई भी एक्स डाल दो, अरे सर आप कोई भी एक्स डाल दो, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, आपको हमेशा ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, तो पुट एनी एक्स ओवर हियर, यू विल गेट अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ज़्यादा जूम हो गया क्या? बेहतर है। ठीक है, तो डोमेन क्या आ गया इसका, x बिलोंगिंग टू आर। अगर आपको ढंग से लिखना है तो प्लीज़ लिख लो, डोमेन आ जाएगा इसका x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर, और रेंज दैट विल बी, हाँ, 0 टू π/2। क्लियर हो रहा है आपको एकदम अच्छे से, पक्का? चलो, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ खुद से बना के, इसका आंसर मुझे आप सबसे चाहिए। ठीक है, आप सब दे भी दोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। लिखिएगा, cot इनवर्स ऑफ log ऑफ समथिंग टू द बेस हाफ, और जो समथिंग है वो क्या है, -x² प्लस 2x - 2। ठीक है, आपको क्या निकालना है इसका, पहले रेंज निकालो फिर डोमेन निकालना। ठीक है, करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ उसको, 1 मिनट रुक जाओ बस। आप करो, आप आंसर पहले दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से
इन्फिनिटी। एक काम करो, छोटा सा काम करो, ये जो साइन है ना इनको आप दोबारा ऐसा लिख लो, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक है ना इसको चेंज करके ये कर लो बस, और फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। पहले भी क्वेश्चन गलत नहीं था लेकिन आपका आंसर 5 आ जाता। मेरे को 5 नहीं चाहिए था आंसर, मेरे को कुछ मीनिंगफुल आंसर देना था आप लोगों को, इस कारण ऐसा किया। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हाँ भाई देखो, कॉट इनवर्स के अंदर लॉग, लॉग के अंदर ये क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक जो है इसकी रेंज पता कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक की रेंज अगर मैंने पता की तो देखिए क्वाड्रेटिक की रेंज तो 2 सेकंड में आ जाती है। लॉग का बेस जो है ना वो मैंने आपको चालाकी से बदल के दे दिया। हाँ भाई, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ही रखा है मैंने, ठीक है। हाँ भाई, तो कहाँ गया? ये वाली चीज़ की रेंज बताओ कितनी आएगी? 1 से लेकर इन्फिनिटी, पक्का? 1 टू इन्फिनिटी, गुड। तो मेरे सामने क्या लिखा है? कॉट इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 5, और समथिंग जो भी समथिंग है वो एक ऐसा आइटम है जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नाच रहा है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का इसको इनपुट मिला है। अब मैंने क्या देखा कि लॉग के आगे 1 से इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, लॉग के आगे कुछ ऐसा क्वांटिटी है जो 1 से इन्फिनिटी, तो मैंने बोला तुरंत कि लॉग का ग्राफ बना लेते हैं। लॉग का ग्राफ मैं बना लेता हूँ, है ना। अब आप लोग मैच कर रहे हैं ना, ईमानदारी से अगर आप बता सकते हो तो बता भी देना कितने लेजेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्राफ गलत बनाया था। लॉग का बेस क्या है? 1 से छोटा। 1 से छोटा बेस होता है तो आपका लॉग का जो ग्राफ होता है वो ऐसा आता है, ऑल्दो दिस पॉइंट इज स्टिल 1 टू 1,0, सॉरी, ठीक है। ये ग्राफ बनता है, उल्टा ग्राफ बनता है लॉग का, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 0.5। अगर बेस 1 से छोटा हो तो ऐसा बनता है, 1 से बड़ा हो तो ऊपर अपन ने बनाया था। तो आपने क्या करा है, लॉग को क्या इनपुट दिया? 1 से इन्फिनिटी। हमने बोला कि लॉग को कि ब्रो आपको हम 1 से इन्फिनिटी इनपुट दे रहे हैं, 1 पे क्या है? क्लोज्ड है ना, तो आप आउटपुट पे क्या दोगे? तो इसने बोला हम आउटपुट पे ये देंगे, ये ग्रीन वाला ग्राफ देंगे आउटपुट पे, ठीक है। ओके, तो ग्रीन वाला जो आउटपुट है ना उसको आप ढंग से अगर लिखोगे इंसानों की तरह, तो लॉग ने क्या आउटपुट दिया है? ग्रीन वाला, और ये ग्रीन वाला आउटपुट मतलब ये वाला आउटपुट मतलब 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी को आप ऐसे लिखोगे ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, माइनस इन्फिनिटी। अरे छोटे से बड़ा लिखते हैं ना, ऐसा थोड़ी लिखोगे 1 से 2, 2 से 1 थोड़ी लिखोगे, 1 से 2 लिखोगे। उसी तरह से ये जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है? पाताल लोक से आप ऊपर आते हो ना 0 तक, तो लॉग ने क्या आउटपुट दिया? ये, और ये जो लॉग ने आउटपुट दिया है वो कॉट इनवर्स के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ मैंने फटाक से बनाया। कॉट इनवर्स का ग्राफ तो मुझे एकदम याद है अच्छे से। कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? कॉट इनवर्स का ग्राफ होता है z की तरह। तो ये लो बन गया आपका ग्राफ। अच्छा, ये वाली लाइन होती है y इक्वल टू पाई, ये होता है 0, ये होता है पाई, और 0 के बीच में क्या आता है? पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा, हमने बोला कॉट ब्रो आपको हम इनपुट दे रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 0। इसने बोला मार्क करके बताओ कितना दे रहे हो। हमने बोला ये दे रहे हैं आपको हम इनपुट माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, 0 पे डार्क। बताओ भाई कितनी औकात है आपकी, क्या आउटपुट दे पाओगे?
इसने बोला कि नॉट दैट डिफिकल्ट, हम आपको ये दे देंगे आउटपुट पे, देखो 0 के करस्पॉन्डिंग ये दे देगा π/2, बाकी पूरी जो नीली कलर की लाइन है ब्लू कलर की उसके करस्पॉन्डिंग ये येलो करके कुछ दे देगा। इतना समझ में आ रहा है? इतना पैसा में इतना इंच मिलेंगे ऐसा। तो जो मिला है अपने को वो क्या मिला है, y बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या है π/2 और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है इन्फिनिटी। π/2 सबसे छोटा, क्लोज है क्या, हाँ डार्क बनाया मैंने, मैं चालाक हूँ, मैंने डार्क बनाया है, और इधर से लेकर इन्फिनिटी। समझ में आया? पक्का? डोमेन निकाल लोगे आप, डोमेन निकालने में तो आप एकदम एक्सपर्ट हो। इसका डोमेन मैं बता देता हूँ क्या आएगा, x बिलोंग टू r, कुछ भी डालो आप डोमेन, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, वही फंडा लगाएंगे अपन कि लॉग के सामने वाला आइटम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। करके देख लेना आप, है ना, प्लीज सॉल्व इट योरसेल्फ। तो मैं एक बार चेक करता हूँ π/2 से इन्फिनिटी कितने लोगों ने दिया है। अरे यार सॉरी, ब्लेंडर हो गया दोस्त, वही देखो पाई होगा ना ये। ठीक है, तो π/2 से पाई दिया है ऑलमोस्ट सभी ने, गुड, वेरी गुड। π/2 से 0 दिया निखिल ने, क्यों भाई आपने उल्टा ले लिया क्या? निखिल ने फिर उसको चेंज किया नहीं। कीर्ति ने दिया है π/2 से पाई, π/2 से पाई कशिश, सागर का भी सही है, आदित्य का भी सही है, एंड संजना का भी सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखिए क्या लिखा है, कॉट इनवर्स ऑफ सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स, ये छाप लिया आप लोगों ने, छाप लो। कॉट इनवर्स ऑफ सिग्नम एक्स, क्या करना है इसका? आपको इसकी डोमेन निकालनी है एंड रेंज निकालनी है। स्टार्ट करते हैं ना। सिग्नम क्या होता है? अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब बालक है या बालिका है जो भूल चुकी है सिग्नम, या जो भूल चुका है सिग्नम क्या होता है, तो सिग्नम 3 वैल्यूज देता है, 1, 0 एंड -1। 1 कब देता है? जब x पॉजिटिव हो। 0 कब देता है? जब x 0। -1 देता है जब x नेगेटिव हो, है ना। आपने नेगेटिव -1 करोड़ डाल दिया आपने तो वो -1 देगा। अगर आपने -25 लाख डाल दिया तो भी वो -1 देगा। अगर आपने -0.3 डाला तो भी वो -1 देगा, लाइक दैट। अच्छा, तो सिग्नम की औकात क्या होती है? -1, 0 एंड 1। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग। कॉट इनवर्स के अंदर एक ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ 3 वैल्यूज देती है, या तो -1, या तो 0, या तो +1। अच्छा, ये तीनों वैल्यूज में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कॉट इनवर्स को नहीं चलेगी? कॉट इनवर्स को किससे दिक्कत है? किसी से नहीं। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? कॉट इनवर्स का डोमेन होता है कुछ भी डाल दो भाई, देखो ना, कॉट इनवर्स बोलता है यहाँ पे कुछ भी डाल दो आप, कोई भी इनपुट उसको दिक्कत नहीं देगा। मतलब कॉट इनवर्स को ना -1 से दिक्कत है, ना 0 से दिक्कत है, ना 1 से दिक्कत है। तो इन तीनों के करस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो आपकी रेंज हो जाएगी। मतलब आपका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा y बिलोंग्स टू 3 एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स -1। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स 0। तीसरा एलिमेंट हो जाएगा कॉट इनवर्स 1। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉट इनवर्स -1 क्या होता है? अच्छा, कॉट इनवर्स की फैमिली क्या होती है? सेकंड पार्ट, ये माइनस भी है तो सेकंड, ये फर्स्ट, और ये भी फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला पहले लिखते हैं। कॉट 0 कब होता है? जब कॉस 0। कॉस 0 कब होता है? 90 डिग्री। खत्म। 0 से पाई 90 डिग्री। सही लिखा है क्या? गलत बोल दिया ना, कॉस बाय साइन। हाँ ठीक है ना, सही तो था। कॉट इनवर्स 0 π/2, कॉट इनवर्स 0 इज π/2। कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1, कॉट 1 कब होता है? 45 पे ना, तो 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 45 है। और कॉट 1 कब होता है? 45 पे, बट सेकंड क्वाड्रेंट पे 45 क्या हो जाएगा? 3π/4। ठीक है, तो जो मैं आपको कल पढ़ा रहा था आपको अब समझ में आ रहा होगा उसका इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपको जल्दी प्रोसेस करना अगर आना है तो ये सब आपको डोमेन, रेंज और फैमिली ये सब क्लियर होना चाहिए।
अच्छा रेंज तो लिख दिया मैंने, डोमेन लिखते हैं, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन मतलब आप कौन सा एक्स डाल सकते हो, कौन सा एक्स रखेबल है, रख सकते हो वो रखेबल है ना, तो कौन सा एक्स आप रख सकते हो इसके अंदर। तो सिग्नम के अंदर कुछ भी डाल दो, अरे आप कोई भी एक्स डालो भाई, आउटपुट में तो वो 3 नंबर ही देगा, -1 0 एंड 1, है ना। तो मैं तो कुछ भी एक्स डाल दूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डोमेन सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर। लिखिए यहाँ तक। देखिए फाइंड, अब थोड़े डोमेन रेंज के क्वेश्चन अपने हो गए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2। साइन के अंदर मैंने क्या डाला है, tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या होता है, एक एंगल है, दिस इज नथिंग बट एन एंगल। ठीक है, करो सॉल्व। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट का। ठीक है आदित्य, आपका आंसर सही है। सागर आपका आंसर भी सही है, पिछला वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 2। साइन के अंदर क्या डाला अपन ने, एक एंगल डाला है। देखते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ओके चलिए, मुश्किल लगा क्वेश्चन, थोड़ा सा आसान बना दूँ आपके लिए। ठीक है, देखो भाई, खास आप लोगों के लिए, है ना, एकदम आप लोगों के लिए इसको आसान बना दिया जाता है। ट्रिक देखो करते क्या अपन, ट्रिक नहीं है, वे ऑफ सॉल्विंग है। ये जो चीज़ है क्या है, tan इनवर्स। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो आप है ना, अपने दिल की फड़फड़ाहट को दूर करने के लिए इनको एंगल मान लो, मतलब एंगल है मतलब थीटा है, एंगल है मतलब थीटा है। तो आपको अब निकालना क्या है, आपको निकालना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, समझ पा रहे हैं, साइन थीटा का आपको वैल्यू निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा लगा देख के, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि इसको थीटा मान के हमने क्या उखाड़ लिया। देखते, लिखिए यहाँ पे क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू थीटा। यही तो माना है अपन ने, tan इनवर्स ऑफ 2 को हमने क्या माना है, थीटा माना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि tan को उस तरफ भेजते हैं, ऐसा नहीं करते अपन, बट अभी फिलहाल आप ऐसा सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि वी टेक tan ऑन बोथ द साइड्स। हम दोनों तरफ tan लेते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स लफड़ा लफड़ा होता है। बट अभी चलो कोई बात नहीं है ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये tan इनवर्स लिखा है ना, तो आपको अगर उधर tan पहुंचा दोगे, इनवर्स को उधर पहुंचा दोगे तो वो tan बन जाएगा। अरे ऐसे ही होता है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स y। समझ में आ रहा, आपने ऐसा सोच लिया कि हाँ ठीक है, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स y बन जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, देखो 2 इज इक्वल टू टैन, यहाँ पे ऑलरेडी टैन इनवर्स था तो उधर जाके वो टैन बनेगा, तो टैन थीटा, 2 इज इक्वल टू टैन थीटा।
ठीक है, अब क्या करूं, सुनो मेरी बात, क्लास 10वीं का क्वेश्चन है ये, 10th क्लास का। tan थीटा पता है, sin थीटा निकालना है। tan थीटा पता है, sin थीटा निकालना है। कोई भी कर देगा, कोई भी कर देगा। कैसे करेगा, वही याद आया बचपन में क्या करते थे। ये रहा थीटा आपका, tan थीटा कितना दिया है 2/1, तो ये दे रखा है आपको 2/1, तो ये कितना आ जाएगा √5। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो tan थीटा आपको पता है, अब आप sin थीटा भी निकाल सकते हो। sin थीटा कितना आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। दिस इज योर आंसर। यही तो चाहिए था अपने को, sin थीटा ही तो चाहिए था भाई। कितना आ गया 2/√5। समझ में आ रहा है पक्का, बढ़िया है बढ़िया। फंक्शंस के पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपको एक बार पढ़ाया था ना, उसका वीडियो भी होगा यूट्यूब पे। उसको आज से कुछ 4-5 दिन बाद एक बार अच्छे से देख लेना, फिर से कुछ क्वेश्चंस उसमें दोबारा कर लेना। मैंने आपको डीपीपी नहीं दिया, सोचा कि क्लास में ही करा लेता हूँ। तो हमने सारे क्वेश्चन जितने भी आए थे अपने को जेई में सब कर लिए थे, है ना। आप दोबारा उसको देख सकते हो, और देखो, आई विल रिकमेंड, है ना, क्योंकि आपको वो रिवाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मॉड्यूल साथ में करते जाओ आप। अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of tan inverse 3। cos of tan inverse 3 निकाल लोगे, कोई फड़फड़ाहट तो नहीं। चलिए बताओ भाई आंसर। लिख देता हूँ ना फटाफट, और 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये तो हो ही गया आपके पास, ये फर्स्ट मान लेते हैं इसको। फिर सेकंड जो है दैट इज साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स। फर्स्ट वाला आप लोगों को पहले टाइप करना है, फिर जैसे ही फर्स्ट वाला हो जाता है उसके बाद दूसरा वाला करो, उसका आंसर टाइप करो, और तीसरा वाला जो होगा cos ऑफ tan इनवर्स 2। ठीक है, 2 tan इनवर्स 2। और अगला है आपके पास cos ऑफ 2 tan इनवर्स 3। 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अपन सॉल्व करते हैं अभी ना। लेट अस हैव अ लुक एट द सॉल्यूशंस। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा है आपके पास। आपके पास लिखा है cos ऑफ tan इनवर्स 3। वन बाय √10। लेट मी चेक करता हूँ ना। तो देखिए क्या करो, फड़फड़ाहट को दूर करने के लिए, ये tan इनवर्स देख के फड़फड़ाहट होती है, ये देखिए थीटा मान लो इसको। तो आपको अब निकालना क्या है, आपको cos थीटा निकालना है। आसान लगा थोड़ा सा, हाँ। तो मैंने क्या करा, cos थीटा निकालने के लिए मैंने ये जो थीटा माना था ना, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो tan इनवर्स 3 को मैंने थीटा मान रखा था, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 विल बी tan थीटा। अगर मुझे tan थीटा पता है तो फटाक से मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल 10वीं कक्षा जैसे, और ये थीटा बनाया। tan थीटा क्या हो जाएगा 3/1, मतलब 3/1। 3/1 मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ √10। अच्छा, अब मुझे tan थीटा पता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा तुरंत आ जाएगा। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√10। कूल। सबसे इजीएस्ट तरीका ये, इससे आसान तरीका आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। बहुत बढ़िया है ना, सबका आंसर सही है। आदित्य, सागर, कीर्ति, कशिश, केतकी, संजना, आदित्य। हाँ भाई, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है अपने पास, साइन ऑफ 2 टाइम्स। ये तो इसको तो मैं कुछ लाइफ में वैल्यू ही नहीं देता हूँ।
ये मेरे लिए मात्र एक थीटा है, दिस इज नथिंग बट एन एंगल। समझ आ रहा है? तो देखिए साइन ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, क्या करें अपन, ये ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो सर्कल मार रहा हूँ ना मैं, इसको थीटा मान लेता हूँ, इसको थीटा मान लेते हैं। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। आराम से निकाल लेंगे साइन 2 थीटा का वैल्यू। साइन 2 थीटा होता कितना है निकाल लेंगे, पहले अपन क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लेते, ध्यान से देखिएगा, है ना, मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। क्या लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, दिस इज नथिंग बट थीटा। तो 3/5 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा, तो इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/5। ये डेफिनेटली 4 होगा ना, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो ये आपके पास आ गया, और आपको अब साइन 2 थीटा निकालना है। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो अपन ने बचपन में पढ़ा था, क्या होता है, सेकंड वाला में खूब देखना है किसका आंसर आया है। गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आ गया यार, नाइस। कीर्ति, किरुतिका, निखिल, किरुतिका ने दोनों एक साथ दिया, निखिल ने भी, और आदित्य, आदित्य, कशिश, केतकी, संजना, सागर। बाकी लोग भी आंसर दो यार। क्या लिख रहा था मैं, हाँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ भाई, 2 साइन थीटा मेरे को पता है 3/5, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा नेचुरली 4/5 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 4 24/25। ये आ गया आपके पास साइन 2 थीटा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला तो और आसान है। थर्ड वाला आया किसी का, फॉर्मूला याद होंगे अगर आपको, ट्रिग्नोमेट्री के, ऐसे लूनी अगर आपने सॉल्व करी थी उस वक्त तो फॉर्मूले याद होंगे, इनफ है, मतलब इतना इनफ है। सबसे पहले दिल की फड़फड़ाहट को दूर करने के लिए इसको मैंने थीटा बोल दिया। तो आपको अब निकालना क्या है, आपको अब निकालना है कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, tan के टर्म्स में भी फॉर्मूला होता है, tan के टर्म्स में भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। चलो आज उससे करते, थोड़ा ज़्यादा स्टाइल मार लेते, क्या दिक्कत है ना। तो मैंने क्या करा है, tan इनवर्स ऑफ 2 को मैंने थीटा बोला है, तो 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब मुझे tan थीटा पता है, तो मुझे सब पता है। tan थीटा अगर मुझे पता है तो 2/1 ये हो जाएगा √5। तो आपको क्या पता है, अरे ज़रूरत ही नहीं थी ना, यहाँ पे रख दो tan थीटा को, खेल ख़त्म, इसकी ज़रूरत ही नहीं है आज, आज इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको वैसे करना है दूसरे फॉर्मूले से तो कर सकते, वो करके बता दूंगा मैं, 1 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/5। ये हो गया आपका कॉस 2 थीटा। ठीक है, अगर आपको मान लो ये वाले फॉर्मूले से करना है कि कॉस थीटा जो होता है, कॉस 2 थीटा सॉरी, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे कर लो, या आप इससे भी कर सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। -3/5 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। कीर्ति के आ गए दोनों आंसर, आदित्य, आदित्य, कीर्ति, निखिल, संजना, गुड। या अपन ने जिस फॉर्मूले से करा उससे कर लो, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से समझ लो यार, ये बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल लगता है। मैंने नोटिस करा है कि बच्चे यहाँ पे एकदम घबरा जाते हैं जब भी इन्वर्स के अंदर इन्वर्स आ जाता है। कुछ नहीं है यार, थीटा मानो और आपका आंसर आता है। कॉस ऑफ, ये तो एकदम सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने, पता नहीं क्यों दिया है, चलो कोई नहीं, फॉर्मूला रिवाइज कराने के लिए दिया था। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स 3, है ना। क्या किया जाएगा,
आप इसको थीटा मान लो, तो आपके सामने कॉस ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, और tan थी कर लेते फिर से ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये लिख लो, या तो फिर ऐसा लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो ऐसा लिख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ भाई, tan थीटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ से। अब मैं ट्रायंगल नहीं बना रहा ना, अब तो अपन थोड़े चालाक हो गए। tan थीटा आ जाएगा 3, तो 3 को उठा के ऊपर रख दिया अगर अपन ने, तो cos 2 थीटा आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 माइनस 9, दैट विल बी माइनस 8 अपॉन 10। ठीक है, 2 चौवे 8, 2 पंचे 10, माइनस 4/5। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, रिवीजन का पिटारा खोलते हैं अपन, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं आज। 2 मिनट रिवाइज कराऊंगा बस मैं। हाँ जी, तो मुझे आप बताइए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था tan के टर्म्स में। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, अभी अभी अपन ने वो तो पढ़ा ही है, वो होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर आ जाएगा। 2 tan थीटा अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, पता होना चाहिए आपको ये सब, है ना, मैं आपको थोड़ा याद दिलाते जाता हूँ बीच में। तो -4/5 लगभग सभी का, मतलब सभी का आंसर सही है, गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ेगा लेकिन आपका एप्लीकेशन जो है, आइडिया दिमाग लगाना है आपको उतना ही अभी भी, है ना। तो आपको कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको पढ़ाई ऐसे रहा हूँ कि आपका जो धीरे 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 आपका क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत स्लाइटली आराम से बढ़े। इसका वैल्यू निकालेंगे अगर अपन, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5, इसका वैल्यू निकालना है आपको। अब मेरी लाइफ में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स कुछ नहीं है, दे आर नथिंग बट सम एंगल्स। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, कॉल इट एनीथिंग यार, कुछ भी बोल दो। क्या बोलूँ मैं, बताओ, ए बोल दूँ और इसको बी बोल देता हूँ, बोल दिया क्या, चलो अल्फ़ा बीटा बोल देते ना, ज़्यादा भारी भारी से ग्रीक लेटर्स। तो आपको अब निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका वैल्यू, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। बताओ कितनी शांति मिली देख के, जरा सा बस बचा अभी। तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है अपने को। तो लेट अस जस्ट सॉर्ट आउट कि अल्फ़ा और बीटा है क्या, है ना। साइन इनवर्स 3/5, दिस इज गिवन एज अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 3/5 हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और कॉज इनवर्स 3/5 दिया आपको बीटा, तो 3/5 हो जाएगा कॉस बीटा। ठीक है, बिना ट्रायंगल बनाए, सुनो मेरी बात, बिना ट्रायंगल बनाए आपको पता होना चाहिए 3 5, तो दूसरा जो एक साइड है वो क्या होगा, 4 होगा, 4 ही तो होगा, 3 4 5 होते हैं ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपका जो कॉस अल्फा आएगा वो क्या आ जाएगा, 4/5। और यहाँ से कॉस बीटा तो पता है अपने को, साइन बीटा की भी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे भी कॉस अल्फा की जरूरत पड़ेगी। साइन बीटा हो जाएगा 4/5। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखा अपने सामने, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सब वैल्यू पुट कर दो। साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 3/5, कॉस बीटा कितना हो जाएगा, 3/5, तो 3/5 इंटू 3/5 माइनस कॉस अल्फा विल बी 4/5 और साइन बीटा भी 4/5, तो 4/5 माइनस 4/5, दिस विल बी 9/25 माइनस 16/25। 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -7/25। यह आ गया आपके पास साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा।
क्लियर है सबको? एकदम ऐसा तो नहीं ना कि एकदम दुनिया बदल गई हमारी सर। नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ, है ना। आगे बढ़ते हैं। होमवर्क सबको आज की आज ही करना है। मैं तो कहूँगा आपको कि क्लास ख़त्म होती है ना आपकी जैसे ही 3 क्वेश्चन करो बस। मैं आपको एक और अच्छी चीज़ आज सिखाऊंगा अभी, है ना। जो लोग रूटीन नहीं बना पाते हैं ना, तो उन लोगों के लिए एक चीज़ और सिखाऊंगा। बता ही देता हूँ अभी, वरना भूल जाएंगे। क्या होता है ना, रूल ऑफ 2 मिनट्स होता है, रूल ऑफ 2 मिनट्स। उसमें आप क्या करो ना, जैसे रूल ऑफ 2 मिनट्स तो खैर अपने लिए बहुत वेग हो जाएगा ना, बहुत ट्रिवियल हो जाएगा, क्योंकि अपने को ज़्यादा देर पढ़ना होता है। तो रूल ऑफ 2 मिनट्स पहले मैं समझाता हूँ। जैसे कि किसी को भी कोई हॉबी या कोई भी रूटीन अगर डेवलप करना है, तो क्या कहा जाता है कि आपको, जैसे कि मान लीजिए कि क्या बताऊँ मैं, हाँ जैसे कि मेरे केस में बताता हूँ। इफ़ आई वांट टू प्ले गिटार, तो और मेरे से रूटीन नहीं बन पा रहा है, मैं एक दिन प्रैक्टिस करता हूँ, फिर 4 दिन गैप दे रहा हूँ, फिर एक दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट अ गुड रूटीन। तो व्हाट इज़ एडवाइजेबल कि जस्ट प्ले गिटार फॉर 2 मिनट्स एवरी डे, जस्ट 2 मिनट्स। तो आपको आपका टारगेट बहुत छोटा लगा। आपने बोला हाँ 2 मिनट तो मैं तुरंत प्ले कर लेता हूँ, तो आपके दिमाग में बर्डन नहीं आया ना। आपने तुरंत 2 मिनट के लिए प्ले करा, एंड इफ़ यू विल स्टार्ट प्लेइंग इट फॉर 2 मिनट्स, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट ही बजाओगे आप ज़्यादा प्ले कर लोगे। तो अल्टीमेटली आप 15 to 20 मिनट्स का प्रैक्टिस हर दिन कर सकते हो। तो सेम गोज़ विथ अपना मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप क्या करो, जस्ट आप सॉल्व कर लो 2-3 क्वेश्चंस। क्लास खत्म होती है ना, तुरंत मत उठो आप अपनी टेबल से, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। जैसे आपने मान लो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 इतने क्वेश्चन दिए, तो आप कर लो 1 2 3, चलो एटमोस्ट 4, मूड हुआ तो, वरना 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर आप डिनर करने जाओ या फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लो। क्या पता इस बीच में आपसे क्वेश्चंस बनने लगे तो आप ब्रेक भी ना लोगे, बट आपका एक वो बन जाएगा ना, कंटिन्यूटी बन जाएगी, मोमेंटम आपको मिल जाएगा। और आपको भी पता है कि मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्राई इट फॉर, नॉट जस्ट फॉर स्टडीज, एनीथिंग, एनीथिंग यू वांट टू डू। पबजी में मत ट्राई करने लग जाना 2 मिनट खेलते बस, है ना। वो सब फालतू जगह मत अप्लाई करना, आपने सिखाया था सर बोलोगे बाद में। ठीक है, लिखो भाई आगे। वैल्यू ऑफ, पबजी बैन हो गया पता है मुझे, कोई लेजेंड अभी टाइप कर देगा। साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, इसको अपन थोड़ा मुश्किल बना देते, कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। ओके, कर पाओगे सॉल्व? ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो एकदम दिल को फड़फड़ा दे, वैसे क्वेश्चन में आप हमेशा इनर मोस्ट फंक्शन के साथ स्टार्ट करो। इनर मोस्ट आपका जो भी वैल्यू है वहां से स्टार्ट करो। सबसे अंदर क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग। तो क्या लिखा है, कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। इसको आप क्या कर लो, इसका वैल्यू निकालो। ये तो खूबसूरत है ना, अरे इसको थीटा मानने की क्या जरूरत है, ये तो खूबसूरत है। कॉट इनवर्स 1/√3 तो बहुत खूबसूरत वैल्यू। बताइए कौन सा क्वाड्रेंट, कॉट इनवर्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट तो आएगा ही आएगा। 1/√3 कब होता है कॉट, 60 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री 120 डिग्री। क्लियर है? देखिए ये वाली चीज क्या बन गई, 120 डिग्री बन गई है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटा हो गया है। अब आपका क्वेश्चन हो गया साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस 2π/3। हाँ जी, कॉस 120 डिग्री क्या होता है, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस 60 कितना होता है, हाफ। तो कॉस 120 कितना हो जाएगा, -1/2। अरे 60 का भाई तो है 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव, है ना। ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही है अगर, तो कॉस 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो,
आप लिख सकते हैं उसको कॉस ऑफ 180 माइनस 60। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। क्यों, कैसे? 180 का रिडक्शन है, 180 के रिडक्शन में कॉस रिमेन्स कॉस, 360 के रिडक्शन में भी कॉस रिमेन्स कॉस, साइन रिमेन्स साइन, टैन रिमेन्स टैन, और प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट से, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट एएसटीसी, सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव तो कॉस तो नेगेटिव आएगा, ऐसे कर लो। तो टैन इनवर्स ऑफ -1/2। हाँ, यहाँ पर आपको फड़फड़ाहट होगी बिकॉज टैन इनवर्स ऑफ -हाफ खूबसूरत नहीं है। टैन इनवर्स -हाफ होता होगा बट खूबसूरत एंगल के लिए नहीं होता है। तो क्या करूँ मैं? घबरा जाऊं क्या? नहीं, घबराना नहीं है आपको, इस चीज़ को आप थीटा मान लो। अब थीटा मानने की ज़रूरत है आपको, है ना। साइड में अपन लिख देते हैं टैन इनवर्स ऑफ हाफ, सॉरी माइनस हाफ, इसको आप थीटा मान लो। इसको थीटा मान लोगे तो -हाफ क्या हो जाएगा? -हाफ हो जाएगा टैन थीटा। ओके, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है साइन थीटा। अरे ये क्वेश्चन तो अपन अभी तक करते ही आ रहे थे ना, ये तो जरा सा क्वेश्चन है। तो साइन थीटा निकालना है आपको, -हाफ पता है टैन थीटा। कैसे निकालेंगे? निकालो, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ट्रायंगल से बना सकते हो आप ही निकालो। चलो, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा एक जगह यहाँ पे फंसो। आप फंस जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कहाँ फंसता है इंसान, उसके बाद फिर आपसे गड़बड़ नहीं होगी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर वो माइनस का क्या करें। हाफ होता तो हम कर देते, हाफ होता तो हम कर देते, लेकिन माइनस का क्या करें? सुनो मेरी बात, आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर टैन नेगेटिव है, टैन नेगेटिव है तो डेफिनेटली कौन सा क्वाड्रेंट रहा होगा? ए एस टी सी। कौन सा क्वाड्रेंट? टैन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, टैन नेगेटिव होता है इधर और इधर, लेकिन अपने को पता है कि ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है ना। ऐसे नहीं देखते अपन, डायरेक्टली देखते हैं। इन्वर्स फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि टैन की फैमिली क्या होती है। टैन इन्वर्स की फैमिली जो होती है, टैन इन्वर्स की फैमिली होती है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एस टी सी कॉस पॉजिटिव होता है। तो साइन निकालना है अपने को, साइन निकालना है अपने को किसका? उसी थीटा का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का साइन निकालना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल का साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसको मैं नेगेटिव आंसर तो आने ही वाला है मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, इस नेगेटिव को भूल जाता हूँ, मेरा आंसर जो भी आएगा उस पर चुपके से माइनस लगा दूंगा। नेगेटिव को भूल जाओ। थीटा क्या है आपका? tan थीटा हाफ है, तो ये हाफ हो गया, और ये हो जाएगा आपका √5। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? साइन थीटा आ जाएगा आपके पास 1/√5। यहाँ लिख दो 1/√5। नेगेटिव तो मैंने बहुत पहले से लगा दिया था ना, अपन चालाक थे थोड़े। क्यों नेगेटिव लगाया? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता ही होता है। जो थीटा है, ये थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का है। थीटा क्या था? ये टैन इनवर्स ऑफ समथिंग, ये पूरी चीज थीटा थी। और टैन इनवर्स ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी जो है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो टैन इनवर्स ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1/√5। लिखिए।
अगला क्वेश्चन, इफ कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 0, find the value of x plus y। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हुए देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है, कॉज इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉज इनवर्स ऑफ समथिंग 0 हो रहा है। अच्छा, दो चीज़ें 0 कब होती है? दो चीज़ें 0 कब होती है? पहला तो या तो दोनों की दोनों 0, या तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो, एक लफड़ा हो तो एक माइनस लफड़ा हो। समझ में आ रहा है आपको? तीसरी पॉसिबिलिटी, क्या दोनों पॉजिटिव होके कभी 0 हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। ओके, गुड। तो अच्छा, एक बात बताओ, कॉज इनवर्स की रेंज क्या होती है? कॉज इनवर्स क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि कॉज इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 टू पाई। कैसे याद रखा मैंने? फैमिली से। फैमिली क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 0 टू पाई, है ना। तो इसकी रेंज क्या है? 0 टू पाई, मतलब इसकी रेंज पॉजिटिव है। अरे, 0 से बड़ा, 0 से 3.14, मतलब पॉजिटिव नंबर, या 0 हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती ना। इसमें एक नंबर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, लेकिन एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। मतलब यही पॉसिबिलिटी रही होगी क्या, कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। ठीक है, देखिए, सम कैन बी 0 only if they are both zero simultaneously। Since they are non-negative। ओके, तो इनका सम 0 कब होगा? जब दोनों की दोनों 0 साइमल्टेनियसली होंगे। देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट कि कॉज इनवर्स x को भी 0 होना पड़ेगा, और साइन इनवर्स, सॉरी, कॉज इनवर्स y को भी 0 होना पड़ेगा। बस x और y निकल गया आपका ना। कब होता है? इसका मतलब क्या हो गया? दिस थिंग इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, और इसका मतलब क्या हो गया कि y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। आपको क्या निकालना था? x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई आ जाएगा यहाँ से 2 के बराबर। ठीक है, लिखिए होमवर्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अपना जो भी मॉड्यूल का होमवर्क आप भेजोगे ना, उसके साथ ये भेजना, और कंपलसरली आपको होमवर्क मुझे ईमेल करना है।
ठीक है, सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो दिस इज़ योर होमवर्क, आप इसको सॉल्व करें। और मॉड्यूल का जो होमवर्क था दैट विल बी 1 to 9, फिर 12 and 15, ये आपको मॉड्यूल से सॉल्व करना है लेवल 1 से। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40-50 मिनट, बहुत बहुत हद से हद, है ना। तो आप जब भी पढ़ने बैठोगे 2-3 मिनट, मतलब 2-3 क्वेश्चन करने का सोचो बस। 2-3 क्वेश्चन करूँगा, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री पढ़ने लग जाऊँगा या फिर डिनर कर लूँगा, वॉटेवर, है ना। आईपीएल नहीं देखना है अपने को, है ना। ठीक है, 1-2 दिन चलता है, रोज़ नहीं देख सकते अपन। चलिए, है ना। पूरी लाइफ पड़ी आईपीएल देखने के लिए, उसके लिए अभी दुखी मत होइए। कल मिलते हैं अपन, होमवर्क करके रखो, कल की कल डिस्कस करेंगे अपन। बाय बाय।